नमस्कार किसान भाइयों। सफ़ेद मक्खी से सोयाबीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि इस बार क्या हुआ कि पानी ने ज़्यादा साथ नहीं दिया किसानों का। उसके कारण घास जो थी वो सही से यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हमारे सोयाबीन में, और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करी। तो जो सोयाबीन थे उसकी घास में जो पनपते हैं मच्छर वगैरह, उसमें सबसे ज़्यादा जो खतरनाक रहती है वो रहती है हमारे यहाँ पर सफ़ेद मक्खी। अब इस बार बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर जो घास के लिए उपयोग की गई थी दवाई, उसका सही रिजल्ट नहीं आया क्योंकि पानी की जब ज़रूरत थी, जिस टाइम हमें यहाँ पर छिड़काव करना पड़ता है घास के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, तब पानी सही नहीं था। और उसके बाद अब जो पानी गिर रहा है उससे तो सभी मच्छर मक्खी सभी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि पानी बहुत अच्छा गिरा और उसके कारण सारे जो कीट वगैरह रहते हैं वो ख़त्म हो गए। लेकिन जहाँ पर पानी नहीं गिरा है वहाँ पर सफ़ेद मक्खी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है क्योंकि वो पूरी की पूरी फसल ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक रासायनिक उपाय लेके आया हूँ। तो ये 10 दिन के अंतराल में हमें छिड़काव करना है। 10 दिन के अंतराल में हमें इससे मतलब है कि मान लो मैं जो आपको दवाई बता रहा हूँ 6 तरह की, उसमें से अगर आपने किसी एक दवाई का उपयोग करा है तो अगर दूसरी दवाई का उपयोग फिर से करना तो 10 दिन की गैप आपको रखना है। और उसमें से अगर कोई भी जो दवाई है वो एक ही ग्रुप की है तो उसका उपयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर बायर कंपनी की ओब्रान 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। और इसी में अगर हम सफ़ेद मक्खी से बचने की अगर बात करें तो डाइफेंट्राथ्रिन अपोलो कंपनी की 250 ग्राम, इथियान 800 ml, ट्राइजोफोस 600 ml, एसीपेट 57 SP 800 ग्राम और क्लोरोपाइरिफोस 20 EC, इसका उपयोग सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को कम करने या उसे ख़त्म करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है क्योंकि एक बार हमारी सोयाबीन की फसल बड़ी हो जाती है तब हम निंदा ही करवा सकते हैं हमारी जो घास रहती है उसको हटाने के लिए, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेगी तब तक सफ़ेद मक्खियाँ नहीं जाने वाली। और अगर वो हट भी गई तो हमारे जो सोयाबीन की जो फसल रहती है, जो पौधे रहते हैं, वो उसके लिए घर का काम करेगी। किसके लिए? सफ़ेद मक्खी के लिए घर का काम करेंगे। अगर एक बार आ गई है तो आपको छिड़काव तो करना ही करना है, या फिर अगर एक तेज़ बारिश हो जाए तो भी आपका काम हो सकता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 3 से 4 दवाइयों को मिलाकर एक साथ हमें यहाँ पर छिड़काव नहीं करना है। इनमें से आप कोई सी भी 1-2 दवाई का उपयोग कर सकते हैं। और रही बात पाउडर यूज़ करने की, तो पाउडर आप हर एक दवाई में डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फसल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है हमें यहाँ पर। नुकसान और है, अगर सफ़ेद मक्खी हमारे सोयाबीन में हो गई है तो वो कहीं ना कहीं इस सोयाबीन के बाद अगर पास में अपने हाइब्रिड लगा रखा है तो उसमें भी वायरस लाने का मुख्य कारण बनती है। इसलिए इसका निवारण तो हमें यहाँ पर करना ही करना है। और सफ़ेद मक्खी में ऐसा माना जाता है कि ये वायरस के लार्वा को एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाने में बहुत अच्छे से काम करती है। इसलिए इस बार इसको कंट्रोल करना हमें बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको और कुछ इसी वीडियो में समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उसकी वीडियो अलग से बनाकर भेज दूँगा।